1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ऐलान किए गए हैं। सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर हुआ है। नई कर व्यवस्था में आयकर की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा। इसके साथ ही टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया है। वहीं कर की छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में घोषणा की गई है कि वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 2023 की 23 बड़ी घोषणाएं क्या हैं। पहली, लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। बजट की 7 प्राथमिकताएं सतत ऋषि इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूद 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र अगले 3 सालों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को कौशल समापन बनाने के लिए शुरू की जाएगी। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो जाएगी। लक्षित राज्य कोषीय घाटा 2025 से 26 तक 4.5% नीचे रहने का अनुमान है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के कदनन अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। ICMR प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए। बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक, खदान क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपए शामिल है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल तक के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-24 के लिए सकल बाजार कर्ज 15.4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की जाएगी। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। नए व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया। कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश, नकदी कारण पर कर की छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 की गई।